हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की शो स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चलिए आज की पनिशमेंट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी रजत की है। ये उस टाइम की बात है जब रजत 23 साल का था और कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। रजत के क्लास में 2 लड़कियां थी जिनका नाम स्वाति और संभावती था। दोनों सिस्टर थी। दोनों बहुत गुस्से वाली थी। खास तौर पर संभावी का गुस्सा तो बहुत ही खतरनाक था। संभावी उम्र में बड़ी थी और उसके 6 पैक थे। वो क्लास के लड़कों से ज़्यादा ताकतवर दिखती थी, जिस वजह से क्लास के सारे लोग उससे डरते भी थे। रजत की स्वाति से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया, पर संभावी के गुस्से के डर से उसे ये बात दोनों ने नहीं बताया। पर एक दिन ये बात किसी तरह लीक हो गई और संभावी को पता चल गई। तो लंच टाइम में जब रजत क्लास में अकेला था तो संभावी रजत के पास आई और उसे सीट से उठाकर बोली कि तुम मेरी सिस्टर के साथ हो, तो अगर उसे परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब रजत ने संभावी से मजाक में बोला कि क्यों, ऐसा क्या कर दोगी? तो वो बोली, तुम्हारी गोटियां निचोड़कर रस बना दूंगी, फिर ना तुम उठोगे और ना तुम्हारा उठेगा। इतना बोलकर उसने रजत की गोटियों को हल्का सा प्रेस किया, जिससे वो दर्द से तड़प उठा और अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर बैठ गया। फिर कुछ दिनों तक सब ठीक था, पर एक दिन रजत और स्वाति की बहुत गंदी लड़ाई हो गई और रजत ने स्वाति को बहुत बुरा भला बोल दिया, साथ ही उसके साथ ब्रेकअप भी कर लिया। तो अगले दिन कॉलेज के वॉशरूम में गया। जब रजत गया तो संभावी जेंट्स वॉशरूम में आ गई और उसने रजत के बैक पॉइंट पर पीछे से एक लात मारा, जिस वजह से सुसु करते हुए ही रजत नीचे गिर गया और सारा सुसु उसने अपने ऊपर ही कर लिया। वॉशरूम में और भी लड़के थे। रजत की हालत देखकर उन सब ने अपना अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया। फिर जब सारे लड़के वॉशरूम से चले गए तो संभावी गाली देते हुए रजत से बोली कि तुमने मेरी सिस्टर से क्या बोला जो वो कल से सो रही है? तुम आदमियों को अपनी मर्दानगी पर बहुत नाज है ना, आज मैं तेरी मर्दानगी ही फोड़ देती हूँ। इतना बोलकर संभावी ने रजत के प्राइवेट पार्ट पर 2 बार घुटने से मारा। दर्द की वजह से रजत ने फिर से सुसु कर दी, जो संभावी के कुर्ते पर भी लग गया, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और बोली कि साले, अभी कल तक तो बहुत मर्द बना फिर रहा था और आज एक लड़की के सामने मुँह निकल गई। इसके बाद संभावी ने अपने पैर से रजत के प्राइवेट पार्ट को दबा दिया और स्वाति को कॉल करके उसने वॉशरूम में बुलाया। फिर स्वाति ने आकर वॉशरूम को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद संभावी रजत को घसीटते हुए स्वाति के पास ले गई और बोली कि इससे माफ़ी मांग, वरना आज के बाद तेरा कभी नहीं उठेगा। वहीं स्वाति रजत को देखकर हंसने लगी और बोली, तुम आदमियों में किस बात का घमंड है? खुद को स्ट्रॉन्ग और सेक्सी बोलते हो और टांगों के बीच में हल्का सा मार दो तो लड़कियों के जैसे रोने लगते हो। इतना बोलकर स्वाति ने रजत को एक जोर की लात मारी। रजत वहीं गिर गया। इसके बाद वो दोनों रजत के सामने आकर खड़ी होकर जाती हैं और एक साथ उसके प्राइवेट पार्ट पर कई बार लात मारती हैं, जिससे रजत दर्द से बेहोश हो जाता है। फिर जब रजत को होश आया तो वो डिस्पेंसरी में था और नर्स ने उसे बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत चोट आई है, जिस वजह से सूजन हो गई है। फिर नर्स ने रजत को बर्फ़ से सेकाई और आराम करने को बोला। उसके बाद वो चली गई। फिर रजत के पास संभावी और स्वाति आती हैं और रजत के प्राइवेट पार्ट पर बर्फ़ लगा हुआ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और संभावी कहती है कि बर्फ़ ज़्यादा मत चिपका कर रखना, वरना फ्रीज हो जाएगा। तभी स्वाति कहती है, तब तो अच्छा होगा, एक ही लात मारने पर मेन पार्ट टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद दोनों रजत के अगल बगल बैठ जाती हैं और धमकाते हुए उसे पंच करती हैं।
तभी नर्स आ जाती है और दोनों हंसते हुए रूम से बाहर निकल जाती हैं। तो गाइस, आपको रजत की ये पनिशमेंट हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और आप सबके पास भी स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप कोई सुझाव देना चाहते हो या फिर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं।